मिडिल ईस्ट का टेंशन अब समुंदर तक पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है कि उसका पावरफुल वॉरशिप आइरिस देना टॉर्पीडो अटैक में डूब गया। ईरान का कहना है कि ये हमला बिना किसी वार्निंग के किया गया और इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की सबमरीन का हाथ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना इंडियन ओशन के पास हुई, जहां एक अमेरिकन सबमरीन ने टॉर्पीडो फायर किया और ईरानियन नेवी का वॉरशिप कुछ ही समय में पानी में डूब गया। इस हमले में कई सेलर्स की मौत होने की खबर है, जबकि कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने कहा है कि ये वॉरशिप कुछ दिन पहले इंडियन नेवी के एक इंटरनेशनल नेवल इवेंट में मेहमान के रूप में शामिल हुआ था। इसी वजह से तेहरान ने कहा कि ये इंडियन नेवी का गेस्ट शिप था, जिसे बिना वार्निंग के टारगेट किया गया। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये क्लेम सच है तो ये इंसिडेंट इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ एक बहुत बड़ा नेवल एस्केलेशन हो सकता है। आमतौर पर ऐसे वॉरशिप्स पर अटैक करने से पहले वार्निंग दी जाती है, लेकिन ईरान का आरोप है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका की तरफ से भी इस इंसिडेंट को लेकर रिएक्शन आया है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि ये स्ट्राइक एक मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा था, जो रीजन में चल रहे टेंशन के बीच किया गया, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की। इस इंसिडेंट के बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में टेंशन और बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे नेवल क्लैशेस बढ़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर मिडिल ईस्ट और इंडियन ओशन रीजन में। इस घटना का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है इंडिया, क्योंकि ईरानियन वॉरशिप पहले इंडियन नेवी के नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर चुका था। इसलिए कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस इंसिडेंट का डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट भी हो सकता है। फिलहाल सिचुएशन बहुत सेंसिटिव बनी हुई है और दुनिया भर की नजरें इस कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी हुई हैं। अगर टेंशन और बढ़ता है तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये नेवल क्लैश और बड़ा वॉर शुरू कर सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।